आज की दुनिया में जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी सबसे आगे हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1500 साल पहले भारत का एक कोना ज्ञान की ज्वाला से जल रहा था, नालंदा। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था। यह एक जीवन शैली थी, एक सोच थी और एक ऐसे युग का प्रतीक था जब भारत विश्वगुरु कहलाता था। यह वह स्थान था जहां चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया जैसे देशों से छात्र ज्ञान लेने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह बिहार राज्य के राजगीर के पास स्थित था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य था बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय दर्शनों का अध्ययन और प्रचार। यहां लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। प्रवेश की प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। केवल योग्य विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। यहां शास्त्रार्थ, योग, तर्क, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष और भाषा शास्त्र का गहन अध्ययन होता था। छात्रावास, पुस्तकालय और ध्यान कक्ष सब बहुत सुव्यवस्थित थे। नालंदा का पुस्तकालय संसार के सबसे विशाल पुस्तकालयों में से एक था। इसमें लाखों ग्रंथ थे। पुस्तकालय की 3 मुख्य इमारतें थीं: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने जब इसे जलाया तो यह कई महीनों तक जलता रहा। नालंदा के प्रमुख विद्वानों में आर्यदेव, नागार्जुन, धर्मपाल और शीलभद्र शामिल थे। चीनी यात्री हुएनसांग ने यहां 5 साल अध्ययन किया और अपनी पुस्तक में नालंदा का भव्य वर्णन किया। यहां महायान बौद्ध परंपरा का अध्ययन प्रमुखता से होता था। नालंदा ने बौद्ध दर्शन को पूरी दुनिया में फैलाने में अहम भूमिका निभाई। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। पाल वंश ने कुछ समय तक नालंदा की रक्षा की, लेकिन बाद में मुस्लिम आक्रमणों ने शिक्षा के इस केंद्र को असुरक्षित बना दिया। 1193 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। वह अशिक्षित था और उसे ग्रंथों, ज्ञान और संस्कृति से कोई लगाव नहीं था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का आदेश दिया। पुस्तकालय में आग लगा दी गई। कहते हैं यह 3 महीने तक जलता रहा। हजारों की संख्या में छात्र और आचार्य मारे गए। बौद्ध भिक्षु जिंदा जला दिए गए या तलवार से काटे गए। ज्ञान का वो खजाना जो पीढ़ियों से संचित था, पल भर में राख हो गया। बौद्ध धर्म का केंद्र भारत से हटकर तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका चला गया। भारत में बौद्धों की संख्या कम होने लगी और शिक्षा संस्थानों की कमी होने लगी। वेनसांग ने लिखा कि नालंदा एक ऐसा स्थान था जहां मन, आत्मा और बुद्धि तीनों का उत्थान होता था। इत्सिंग ने कहा कि नालंदा जैसी संस्था पूरी दुनिया में और कहीं नहीं थी। इन यात्रियों के लेखों से हमें पता चलता है कि भारत कितना उन्नत था। नालंदा का पतन केवल एक संस्थान का विनाश नहीं था, बल्कि ये भारत की ज्ञान परंपरा का गहरा घाव था। यह घटना हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की रक्षा केवल दीवारों से नहीं होती, बल्कि जागरूकता और सतर्कता से होती है। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने नालंदा के खंडहरों की खोज की। खुदाई के दौरान मंदिर, विहार, मूर्तियां और शिलालेख मिले, जिनसे नालंदा के गौरव की पुष्टि हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आसी ने इसके संरक्षण का कार्य शुरू किया। नालंदा को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यह भारत के सांस्कृतिक और शैक्षिक इतिहास की पहचान बन गया। आज यह स्थल पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक आकर्षण है। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा स्थापित किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जहां एशिया, यूरोप और अमेरिका से छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। यहाँ इतिहास, दर्शन, पर्यावरण अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। आधुनिक नालंदा प्राचीन नालंदा की भावना को फिर से जीवित करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य है एक ऐसा मंच देना जहां विविध संस्कृति और ज्ञान आपस में मिल सकें। डिजिटल युग में यह ज्ञान विनिमय का नया केंद्र बन रहा है। नालंदा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान सीमाओं से परे होता है। यह प्रेरणा देता है कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि सोचने की शक्ति है। हमें अपने अतीत से जुड़कर भविष्य को बेहतर बनाना है। नालंदा केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि एक विचार था जो आज भी प्रासंगिक है। यह हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक सोच और वैश्विक दृष्टिकोण की याद दिलाता है। नालंदा फिर से जीवित हो चुका है, नई पीढ़ी के लिए, नए युग के लिए।